में हैं, मगर आपको उस पर राजनीति करनी है। आपको डीलिमिटेशन बिल पारित करना था और जब वो पारित नहीं हो पाया तो आपने प्रचार चलाया कि साहब विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वो हमें स्वतंत्रता दिवस के समय पर अपना पुराना जो हमारा काम रहा है उसका पूरा आंकड़ा देना और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप तय करना। कौन नहीं जानता कि महिला विधेयक पास हो चुका है? हर व्यक्ति जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। और हम तो कहते हैं कि अगर आपको महिला विधेयक लागू ही करना है, जो कानून बन गया है, वो 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। कम से कम बहुत सारी महिलाएं जो खाली बैठी हैं उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। ये पुरानी ठर्रे वाली राजनीति नहीं चलने वाली है, जहां आपसे सवाल पूछने वालों को आप दिमागी नक्सल बताएं, उनको परेशान करें, उनके ऊपर एजेंसीज छोड़ दें। अब ये सोच नहीं चलने वाली है, क्योंकि जेन जी ने आपको आईना दिखा दिया है। मंदन मिश्रा ये वो व्यक्ति है जो जेन जी वकीलों को धमका रहा था। ये वो व्यक्ति है जो कह रहा था कि इन्हें हम वकील नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करीब 700 विद्यार्थियों ने, नालसार के करीब 700 विद्यार्थियों ने विरोध किया था चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हैदराबाद आने का। तब इस व्यक्ति ने धमकाया था। अब 2 दिन बाद यह व्यक्ति माफी मांग रहा है। पहले फैसले को वापस ले लिया कि हम तो छात्रों के हितैषी हैं। अब समझ आ गया है कि पंगे नहीं लिए जा सकते जेनजी से, क्योंकि ये जेनजी तुम्हारी धर्मांधता के प्रचार में नहीं आने वाला है। ये वो जेनजी है जो मुद्दों पर बात करता है, इधर उधर नहीं भटकता है। अब ये व्यक्ति माफी मांग रहा है और पूरा मुद्दा क्या है दोस्तों, आइए वो मैं आपको बताने वाला हूं आपकी स्क्रीन पर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने इंडिपेंडेंस डे पर एक चिट्ठी जारी कर लॉ स्टूडेंट से माफी मांगी है। माफी नालसार हैदराबाद और NLSIU बैंगलोर के स्टूडेंट्स की कड़ी आलोचना के बाद आया है। पूरा विवाद नालसार के 2026 कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाए जाने को लेकर शुरू हुआ था। मिश्रा ने अपनी माफी में नालसार या इस विवाद का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, अगर इस विवाद से जुड़ी मेरी किसी बात या चिट्ठी से लॉ स्टूडेंट्स की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मुझे उसका सच में अफसोस है और मैं माफी मांगता हूं। माफी मांगना प्रेस्टीज या ईगो का सवाल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे स्टूडेंट्स की भावनाएं और उनकी चिंताएं हमारे लिए मायने रखती हैं। उन्होंने आगे कहा, आज यहां पढ़ने वाला युवा कल एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स, टीचर्स, स्कॉलर्स और जजेस बनेंगे। इनमें से कुछ लोग भविष्य में लीगल और जुडिशियल सिस्टम के सबसे बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। इसलिए उनके फैसलों का महत्व किसी एक इवेंट या कंट्रोवर्सी से कहीं ज्यादा होता है। तो मिश्रा साहब समझना था ना, बात क्यों नहीं समझ आई? अहंकार के चलते तुमने फरमान जारी कर दिया, क्योंकि इस देश में एक अलिखित तानाशाही जारी है।